Assalamualaikum. Hello, and good morning. Sabah bakhair, khush aamdeed, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 19 तारीख है आज दिसंबर की. इज द 19th of December. मंडे का दिन है. नए हफ्ते की शुरुआत है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल wherever you are, whoever you are. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. It's a very messy morning this morning, isn't it? For all those people who enjoy football, जो लोग फुटबॉल रेगुलरली देखते हैं, जो लोग सीजनली देखते हैं या नहीं भी देखते हैं. I think half of Pakistan was literally watching the final yesterday. In fact, people from all around the world were watching the match for many reasons. एक, it's FIFA. दूसरा, it was in Qatar. तीसरा, it was the final. चौथा, it was the defending champions against a team which has a player who is considered one of the greatest of all times, if not the greatest of all times, according to a lot of people. And then बहुत कुछ dependent था इस team के ऊपर because they hadn't won a final after 1986. It was a wonderful match. Wonderful. अभी तो मैं कह रही हूँ, लेकिन I know कि including myself बहुत सारे लोगों का के दिल की धड़कन जो है वो completely बंद हो गई थी. Starting with 2-0, equalizing to 2-2, going to 3-2, then going to 3-3, and I was like, not penalties, please. So fantastic. So congratulations to the Argentinian team. इसी से inspiration आज के सवाल की भी है. What are two fantastic lessons that sports teach us? Because every time जब इस तरह का, इस level का, इस magnanimous लेवल का जो किसी किस्म का कोई टूर्नामेंट होता है या मैच होता है, तो दिस सो मच दैट कम्स आउट ऑफ इट ना. इतना कुछ निकलता है उससे फॉर द पीपल हु आर वाचिंग इट. सो आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग, व्हाट आर टू फैंटास्टिक लेसन्स दैट स्पोर्ट्स टीच अस? दो बेहतरीन किस्म की सीख जो है या लेसन्स जो है वो हमें मिलते हैं खेल के मैदान से, खेल की दुनिया से, स्पोर्ट्स से. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी Mornings with Salmeen के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. बहुत कुछ और भी हो रहा है दुनिया में, including the fact that Elon Musk has asked on a public poll on Twitter, related to Twitter only, if he should step down as the head of Twitter. As the CEO, this is what I'm understanding. Not that he's going to sell it off. He's still going to own it, but he's not going to run it as the CEO. Something जो कि उन्होंने आने के कुछ अर्से बाद भी कहा था, तो उन्होंने पोल डाला है और उसको I think कोई 2 million people have voted on it already, more than that. That's happening. कल जो लोग पॉलिटिक्स की तरफ जिनका रुझान है या जो अपने आप को बाखबर रखते हैं what's happening in the country, बड़ा एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू भी टीवी पे सामने आया. उसमें बहुत सारी बातें भी की गई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अब कुछ परेशान हैं, कुछ महजूज हो रहे हैं. टाइम हुआ तो उसके हवाले से भी बात करेंगे. बहुत सारी और भी चीजें हैं, लेकिन फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. इफ यू हैड अ वीकेंड टू योरसेल्फ और योर फैमिली और योर फ्रेंड्स, आई वुड लव टू हियर अबाउट इट. अगर आपको वीकेंड नसीब हुआ, छुट्टी का दिन था, कल का दिन या कल परसों का दिन, और कुछ इंटरेस्टिंग किया, कुछ अच्छा वक्त गुजारा, जिसके साथ भी अपने साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और कुछ दिलचस्प बताना चाहते हैं, प्लीज डू शेयर ऑन माई ट्विटर हैंडल. दैट्स विद एन SULMEE. एंड आज का सवाल दोहराई देती हूँ. व्हाट आर टू फैंटास्टिक लेसन्स दैट स्पोर्ट्स टीच अस? That's the question that I'm asking you this morning, because learning is something which I think sports is a very comprehensive way of learning things. यानी खेल का मैदान जो होता है उससे इंसान बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत कुछ सीख सकता है, अपना सकता है, whether it's discipline or whether it's so many other things, और वो so many other things जो है वो आप बता रहे हैं. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. हामिद मुख्तार कहते हैं नेवर गिव अप और हार्ड वर्क कैन नेवर बी रिप्लेस्ड विद एनीथिंग एल्स. ये दो असबाक वो कह रहे हैं कि हम सीख सकते हैं स्पोर्ट्स से, एंड दैट्स वेरी ट्रू कि गिव अप नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू रियली नेवर नो टिल द लास्ट सेकंड ऑफ एनी स्पोर्ट एट ऑल कि क्या होने वाला है. और दूसरा, हार्ड वर्क कैन नेवर बी रिप्लेस्ड विद एनीथिंग. दैट्स ट्रू.
मेहनत करनी है और मुसलसल करनी है. हसीब हसन कहते हैं गुड मॉर्निंग आफ्टर लॉन्ग टाइम. गुड मॉर्निंग हसीब, गुड टू हियर फ्रॉम यू. कहते हैं होप एवरीथिंग इज फाइन एंड शाइन. यस, एवरीथिंग इज अल्हम्दुलिल्लाह फाइन एंड इज शाइनिंग ऑल्सो. कहते हैं पेशेंस एंड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एंड राइज अगेन आफ्टर फॉल. एक तो सब्र और दूसरों के लिए भी सब्र और प्यार, मोहब्बत और इज्जत. ये एक उन्होंने पॉइंट बताया. एंड राइज अगेन आफ्टर फॉल, यानी कि बुरे वक्त के बाद स्पोर्ट्स में आपको उठना होता है और आगे बढ़ना होता है और बेहतरी के लिए एम करना होता है, ट्राई करना होता है. वकास खाटा कहते हैं वेयरिंग अप अ नेवर से डाई एटीट्यूड. दैट्स अ वेरी गुड आंसर. आपको अपनाना है वो वाली जहनियत, आपको अपनानी है कि बस यार गिव अप नहीं करना है, यू नो, मायूस नहीं होना है, आगे की तरफ देखना है, अगली बारी की तरफ लुक फॉरवर्ड करना है. तो नेवर से डाई एटीट्यूड, दैट्स ट्रू. और भी जवाब आते शामिल करती हूँ थोड़ी देर में, थोड़े शामिल करती चली जाऊंगी. कीप योर आंसर्स कमिंग इन. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड ऑन दिस डे इन हिस्ट्री क्या हुआ था, तारीख के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या हुआ था 19 दिसंबर को इन द पास्ट मेनी ईयर्स, उस पर भी नजर डालेंगे. सम ऑफ द हेडलाइंस रियल क्विक आर. पाकिस्तान महंगाई की बुलंद तरीन शरह रखने वाली रियासतों में 19वें नंबर पे है. पाकिस्तान में पहली 5G इनोवेशन लैब का क़याम आई बिलीव नस्म में हुआ था. ये लास्ट वीक मैंने नजर गुजरी थी इस खबर पे, मतलब नजर दौड़ी थी मेरी इस खबर पे. आई थिंक दैट वुड बी द बेटर जुमला. $2 लाख दें और खला की सैर को जाएं. नहीं जाना यार, और $2 लाख भी नहीं चाहिए. इसमें नजर डालेंगे अगर वक्त हुआ तो. माहिरीन का जीन एडिटिंग के जरिए कैंसर खत्म करने का दावा. नाउ कैंसर एंड कैंसर रिसर्च हैज बीन गोइंग ऑन फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. And in parallel, cancer और उसकी different variations और उसकी different intensities have also been coming up with the passage of time. And then the controversial debate कि ये एक man-made बीमारी है जो कि create की गई थी लेबोरेटरी में, like so many other बीमारियां जो कि like HIV and AIDS जो कहा जाता है कि man-made है. But the point is कि माहिरीन का जीन एडिटिंग क्या होती है, इसके हवाले से मैंने काफी हफ्ते अब हो गए एक बात की थी ऑफ द एक्सपेरिमेंटेशन दैट दे डूइंग, नॉट जीन एडिटिंग के जरिए, जीन एनालिसिस के जरिए. खैर अगेन टाइम हुआ तो इस पे जरूर नजर डालेंगे और भी चीजों पे नजर डालेंगे, लेकिन इस कमर्शियल ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड. इंटरेस्टिंग ट्वीट दैट आई जस्ट सॉ राइट नाउ. अगेन कल के मैच की इंस्पिरेशन. द 1960s will remember Pele, the 1970s will remember Cruyff, I hope I'm pronouncing his name correctly, the 1980s will remember Maradona, 1990s will remember Ronaldo Nazario, the 2000s will remember Zidane, I think that's the pronunciation of his name, the 2010s will remember Cristiano Ronaldo, and football history will always remember Lionel Messi. That's so very true. You don't have to be a. बहुत सारे लोगों ने कल मुबारकबाद दी, मैं देख रही थी ट्विटर पे और फेसबुक पे, अर्जेंटीना को और मेसी को. A lot of people were rooting for Messi and for Argentina. A lot of people were not rooting for Argentina and Messi, and that's completely understandable. Lekin the win, I think more people were able to take as their own. So this is not just a win for Messi fans. This is a win for football because of so many things. Kin wujuhat ki wajah se, I mean, football fans would understand this better than a seasonal football fan like myself, jo kabhi dekhta hai ya dekhti hai, which is that if you are that kind of a person, doing the unthinkable at an age which is considered the brink of retirement for a lot of sports, leading your team to a victory which they've not been able to come, the closest they came to was 2014 mein I believe final mein pahunch ke haare the. They won last in 1986. Then taking the adversity of being, वही बार कहते हैं ना, हमेशा कहते हैं, a short boy who's not physically fit becomes one of the greatest footballers, one of the greatest of all times, and you can't deny that. And the way he does what he does. So yeah, and then इसकी टीम में I'm sure आप लोगों ने भी देखी होगी, मैंने भी कुछ दिन पहले ट्वीट की थी वो तस्वीर. There's a picture of जब when Messi started off or was actually at the prime of his greatness, तो जो उसकी टीम में कुछ बच्चे आए थे, they were very young, they were fans of his who then ended up being so brilliant that they ended up being a part of the team, and those boys, some of those boys were the reason along with him why they won the match yesterday. So that journey by itself, ये जो एक सफर इसका रहा है of being great, and then obviously where is Messi? Ronaldo के साथ भी यही बीच में होता रहा, bad season or a bad year,
हम क्रिकेट में भी देखते हैं, यू नो, बैड टूर्नामेंट और कपल ऑफ बैड टूर्नामेंट, तो बख्शते लोग नहीं है बिकॉज उम्मीदें ज्यादा वाबस्ता होती हैं. ही डिड इट फॉर एवरीबॉडी, ही डिड इट फॉर हिमसेल्फ, फॉर हिज कंट्री, फॉर हिज बॉयज, फॉर हिज टीम, यू नो, फॉर फुटबॉल. एंड आई थिंक दैट्स व्हाई शायद ज्यादा मेमोरेबल हो जाता है. बिल्कुल हार्ट अटैक वाला मैच था. अम्मी कमरे में चली गई थी, हेडफोन्स लगा के बैठ गई थी. 3-2 तक वो फिर भी बैठी हैं और उसके बाद फिर जब 3-3 ऑल हुआ तो अम्मी चली गई. और उसके बाद जब पेनल्टी शूट आउट शुरू हुआ है तो मैं उनके कान से कमरे में जा जा के हेडफोन्स निकाल रही हूँ, हैंड्स फ्री जो लगाया हुआ होता है उन्होंने. नहीं, मुल्क के हालात बड़े खराब हैं, वो देख रही हूँ. आई वाज लाइक मैं आपको जानती हूँ. आई टुक हर फोन अवे फ्रॉम हर, इंक्रीज द वॉल्यूम इन द लाउंज टीवी का, एंड आई वाज लाइक मम्मा डोंट, मतलब बहाने नहीं बनाया हूँ. यूं बैठ के, आप लोग बाद में वीडियो पे देखिएगा मैं क्या करूँ, यूं आगे पीछे बिस्तर पे बैठ कर ना, शी वाज रॉकिंग बैक एंड फोर्थ. सो एनी हाउ, कीप योर आंसर्स कमिंग इन, अपने जवाबात भेजते रहिए. 2 फैंटास्टिक यानी 2 जबरदस्त किस्म के असबाक जो हम सीख सकते हैं स्पोर्ट्स यानी खेलों से, खेल के मैदान से, खेल की दुनिया से, वो क्या है? हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. और क्या हो रहा है जी दुनिया में? आई मेंशन्ड दैट इलॉन मस्क हैज पुट फॉरवर्ड अ पोल हिमसेल्फ आस्किंग इफ ही शुड स्टेप डाउन एज द हेड ऑफ ट्विटर, नॉट एज द ओनर. अगेन आई एम स्पेसिफाइंग, वो ये नहीं कह रहे हैं मैं वापस किसी को बेच रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि मैं CEO-शिप जो है वो शुड आई लेट इट गो नाउ. एंड इंटरेस्टिंग, मैं पोल को देख रही थी टिल अबाउट एन आवर अगो, करीब था. You would think that a lot of people would, you know, probably गुस्से में आके say, हाँ you should, but then 50 something 40 something करीब का चल रहा था पोलोस का. PDM mulls over options to avoid dissolution of Punjab KP assemblies, ये भी कल परसों अनाउंस कर दिया. क्या है कल क्या, फ्राइडे को अनाउंस किया था उन्होंने कि जी अगले फ्राइडे को असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएंगी. सो द ईगो बैटल ऑफ करके दिखाएं एंड यू नो पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे. दैट फिलहाल के लिए तो सीम्स के अगले फ्राइडे तक हो जाएगा. अब हाउ डज द कंट्री टैकल इट, हाउ डज दिस गवर्नमेंट एट प्रेजेंट टैकल इट, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा. फ्रोजन चिकन का इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह करार. फ्रोजन किसी भी चीज़ का इस्तेमाल सेहत के लिए कोई अच्छा नहीं होता है, मुज़र ही होता है. बट स्पेसिफिकली फ्रोजन चिकन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, अगेन वक्त हुआ तो जरूर शामिल करेंगे. Stay tuned. There's the Cambridge Dictionary and then there's the Oxford Dictionary and then there's the Merriam-Webster Dictionary. तो इन लुगत का जमा क्या होता है? लुगात तो नहीं होता, लुगत का जमा लुगत ही होता है. खैर, ये दुनिया भर में उन, अब हाउ डू आई से, लुगात उन लुगतों में शामिल होता है. दुरुस्त कर दीजिएगा अगर मैं गलत बोल रही हूँ. तो लुगत का जमा क्या होता है बता दीजिएगा मुझे. सो डिक्शनरीज को इन 3 डिक्शनरीज को पे डिपेंड किया जाता है. इनको माना जाता है एज you know being the amalgamation of words or concepts that the world will rely on. यानी तर्जुमा करते हुए अंग्रेजी ज़बान के हवाले से अगर बात की जाए तो इन 3 डिक्शनरीज को माना जाता है कि इनमें जो इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है वो सब पे एप्लीकेबल होती, जनरली एप्लीकेबल है दुनिया भर में, एंड डिपेंडेबल है, रिलायबल है, भरोसे काबिल है, मेयार इसका ऐसा है और हमेशा से रहा है. सो दुनिया के काबिल एतमाद समझी जाने वाली कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने मर्द और औरत की तारीफ तब्दील कर दी है. यानी डेफिनेशन के हवाले से तारीफ की बात हो रही है. तो उन्होंने पुरानी तारीफों के साथ नई तारीफ को शामिल किया गया है जिसमें मर्द और औरत के बालिग नर मादा की हैसियत से तारीफ शामिल है. इसका क्या मतलब है? तो ऐसा मर्द को ऐसा बालिग करार दिया गया है जो नर की तरह रहता और शनाख्त करवाता हो. इस तरह औरत को ऐसी बालिग करार दिया गया है जो मादा की तरह रहती और शनाख्त करवाती हो. ओके, दिस इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग. इट इंटरेस्टिंग. रिपोर्ट्स के मुताबिक कैम्ब्रिज डिक्शनरी में मर्द और औरत की नई तारीफ का मकसद ट्रांसजेंडर की शनाख्त वाज़े करना है. चलो मकसद तो चलो समझ आ गया, बट व्हाट डू दे मीन बाय मादा की तरह रहती और शनाख्त करवाती है? Mada is substance, right? And what is nar in, I mean, what does it mean, translate to? You guys are going to help me understand this. I just found this very interesting, but समझ इसकी आदि मुझे आई है, तो please do help me out here. What else is happening around the world? $2 लाख दे के क्यों हम खला की सैर करने जाएंगे? एक तो $2 लाख कितने कोई लोगों के पास दुनिया में होंगे. And again, the fact that space and universe and exploration and investment and all of that is so important.
but so is feeding the hungry and the poor and taking care of human rights इस दुनिया में. ये तो एंडलेस डिबेट रहेगी. माहिरीन का जीन एडिटिंग के जरिए कैंसर खत्म करने का दावा है. तो जिस बच्ची की जिनियाती कोड में तब्दीली की गई है वो बच्ची कीमोथेरेपी और बोन मैरो के ट्रांसप्लांट के बावजूद सेहतयाब नहीं हो पाई थी, जिसके बाद साइंसदानों ने आखिरी उम्मीद के तौर पे उनके डीएनए के 4 कोड्स को तब्दील किया है. नाउ डीएनए इज व्हाट मेक्स अस हु वी आर इनफरादी तौर पे, फर्क फ्रॉम ईच अदर. और उसको उसकी कोडिंग होती है हर शख्स की. अब साइंसदान इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि उन्होंने कोडिंग चेंज कर ली है of the DNA. That's insane. Just insane. माहिरीन ने ब्लड कैंसर की शिकार 13 साल ये बच्ची है जिसकी जिनियाती कोड में तब्दीली की है, जिसके बाद उनका एक और बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया है, जिसके बाद अब बच्ची में कैंसर की अलामात गायब हो गई हैं. अब वाओ बोलूं, सुभान अल्लाह बोलूं, ओ माय गॉड बोलूं, बिकॉज डीएनए एंड डीएनए कोडिंग को चेंज करना इज नॉट अ गुड थिंग नेसेसरली, बट किसी की जान बचाना इज सो इम्पोर्टेंट. So I don't know what my reaction should be. This is just fascinating and shocking at the same time. Coming up is the top of the hour. मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. अपने जवाबात जरूर भेजते रहिएगा. 2 बेहतरीन किस्म के असबाक जो हम खेल की दुनिया से, स्पोर्ट्स की दुनिया से सीख सकते हैं. What are they? 2 fantastic lessons that sports teach us. Hashtag कीजिएगा अपने जवाब को Coffee Mornings with Salmeen के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. I'll be back shortly. All right, जी, 3 बहुत ही जानी मानी companies that the world which is connected through technology is dependent on these in some way or the other. खास तौर पे Google. Apple is still a personal choice, but Google for sure, and Mozilla also काफी हद तक. Apple, Google, and Mozilla, creators of Safari, Chrome, and Firefox, are teaming up to create the next generation browser called Speedometer 3. Now, the fact इस तरह की collaboration हो रही है, इस level की collaboration हो रही है, is very interesting because these are different companies. The 3 companies will get a say in a benchmark that will test how their apps perform with the latest techs that websites use. I think the bigger purpose, the bigger picture is a better product. And तीनों की insight, तीनों companies और तीनों की जो क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल करते हैं, the best of it and the worst of its analysis लेके, and then they'll bring this forward. Very interesting. Mozilla tweeted that a benchmark built by several web companies will provide a shared understanding of what matters. See, what matters is what matters. यानी कि किस चीज से फर्क पड़ता है, किस चीज से बेहतरी आ सकती है, other than we have created it and this is the better option. What is the best option? बिल्कुल ही डिफरेंट नजरिया सामने आएगा. दिस इज वेरी कूल यार. आई थिंक दिस इज कोलैबोरेशन की मैं अक्सर बात करती हूँ ना. दिस काइंड ऑफ कोलैबोरेशन ऑल्सो क्रिएट्स अनदर बेंचमार्क. नॉट जस्ट कि जो प्रोडक्ट ये बनाएंगे या जो रिसर्च बनाएंगे वो एक क्या कहते हैं एक नया रेवोल्यूशन, होपफुली रेवोल्यूशन ना सही बट किसी किस्म की डिसरप्शन लेके आएगा. बट ये सोच, ये अप्रोच के राइवल्स जो हैं या नेमेसिस जो होते हैं वो आपस में दे कैन नॉट कम टुगेदर टू ब्रिंग फॉर द बिगर पर्पस, ये भी चेंज हो रहा है. थैंक गॉड फॉर दैट. सो गूगल स्टेटेड इन अ ट्विटर थ्रेड दैट द 3 कंपनीज हैव वर्कड ऑन सम ग्राउंड रूल्स दैट वुड प्रिवेंट देम फ्रॉम टिपिंग द रिजल्ट्स इन देयर फेवर. ये भी बात कि ऐसे उन्होंने ग्राउंड रूल्स को एस्टैब्लिश किया है, ऐसे उसूलों पर को एस्टैब्लिश किया गया स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट के लिए, इस वेंचर के लिए, जिसमें ऐसा कोई काम नहीं होगा जिसमें इनकी कंपनी और इनका जो अपना इंडिविजुअल प्रोडक्ट है उनकी तरफ सिर्फ फेवरेबल रिस्पॉन्सेज ज्यादा आ जाए. So yeah, good luck and very interesting to see that this is also happening in the world. Or we were having a look at genetic code changing. जो कि अभी भी आई कांट रैप माई हेड अराउंड इट. सो प्रोफेसर डॉक्टर ज़ेडकियू ने एक तो बताया कि मादा मीन्स फेमिनिन इन उर्दू, बिकॉज मैंने कैम्ब्रिज डिक्शनरी में जो मीनिंग में एडिशन आई है मर्द और औरत के लिए उसके हवाले से पूछा था आप लोगों से. थैंक यू वेरी मच फॉर लेटिंग मी नो. दूसरा आपने कहा रीड अबाउट क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, सून वी विल हैव किड्स मेड टू ऑर्डर. क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जो मैंने थोड़ा बहुत जो पहले पढ़ा था, द वे दे वर वर्किंग वाज उनको डीएनए को और जेनेटिक कोडिंग को इस तरह रीअरेंज किया जाता है दैट यू कैन लिव ऑन फॉर अ मच मच लॉन्गर टाइम. लेकिन
मच मच लॉन्गर एज इन कि आप अपनी जिंदगी जो कि मतलब मजहबी पहलू से हम ये मानते हैं कि जी जो लिखी हुई है जितनी लिखी हुई है, सो दे बेस जो लोग क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं वो किस हद तक मजहब को मानते भी हैं कि नहीं मानते, दैट्स टू ईच देयर ओन, बट उसका मकसद ये होता है इसके जरिए जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि आपकी लाइफ स्पैन जो आपकी जिंदगी का दौरानिया जो फिजियोलॉजिकली पॉसिबल है उसको तवील किया जा सकता है. लेकिन चूंकि डीएनए एक नेचुरल सिस्टम है और जेनेटिक कोडिंग एक नेचुरल सिस्टम है, एक एनीथिंग नेचुरल जिसको आप कंप्लीटली डिसरप्ट करने की कोशिश करें इन द नेम ऑफ बेहतरी, वो किसी ना किसी पॉइंट पे आके उसके बहुत मनफी असरात होते हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. आई बिलीव क्रिस्पर के भी मनफी असरात जो हैं वो बिकॉज इट में आपकी अंडरलाइंग और कंडीशंस हो सकती हैं जो कि सरफेस पे शायद आ जाएं, जिसका मतलब है बेसिकली कि इंसान गिनी पिग बन जाता है कि उस पर एक्सपेरिमेंट्स कॉन्स्टेंटली करें बिकॉज वो एक सर्टेन चीज चाहता है. और चैलेंज करने के नाम पे, साइंटिफिक चैलेंजेस के नाम पे जो है, आई डोंट थिंक वी शुड बी मेसिंग अराउंड विद नेचुरल सिस्टम्स इनसाइड आवर बॉडी. देखें, बीमारियों का इलाज निकालना है समथिंग डिफरेंट. वो पुटिंग असाइड द डिबेट, मतलब यू कांट पुट असाइड द डिबेट कि मैन मेड बीमारी है अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई है, बिकॉज बहुत ज्यादा सब्सटैंशियल एविडेंस सामने आता रहा है वक्तन फवक्तन के बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो फॉर द सेक ऑफ द बिग फार्मा they are created in the world, जिनसे लोगों को नुकसान पहुंचता है, then they have to avail certain adviyat and that's how the big bad business of big pharma runs. So scientists and doctors and medical experts working together, उनका काम इकट्ठे करना, यानी तिब और तिब से रिलेटेड माहिरीन जो होते हैं उनका काम करना ताकि मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज निकाला जा सकते, वो एक फर्क चीज है. बीमारी का इलाज किसी अद्वियात के जरिए या किसी प्रोसेस के जरिए या किसी सर्जरी के जरिए, you are not changing something, you are maybe removing something or treating something. Gene coding and changing it is I just cannot wrap my head around this. Anyhow, let's move on to other things also. इसको पढ़िए थोड़ा सा आप लोग भी, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए. It's a big bad scary concept कि आपका जीनियाती जो एक मैप है जो कुदरती तौर पे आप जिसके साथ पैदा हुए हैं उसको आपके अंदर जाके उसको चेंज कर दे माहिरीन एंड साइंसदान इन द नेम ऑफ प्रोग्रेस और क्योरिंग यू फ्रॉम सम डिजीज. दैट्स रियली फ्रीकी, इजंट इट? इट्स लाइक यू वेक अप यू वेक अप वन मॉर्निंग और आपकी आंखें जो हैं वो, आपकी जो आंखें थी वो बदल दी जाएं कंप्लीटली. मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपकी नजर कमजोर है तो अब बहुत किस्म की सर्जरी, लेसिक सर्जरी भी आ गई और कैटरैक्ट की सर्जरी भी होती है तो उससे भी आपका दूर की नजर जो है वो ठीक हो जाती है, एक्सेट्रा. ऑल ऑफ दैट. चश्मा लगा लेते हैं आप, कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा देते हैं. आई थिंक दिस लेंस प्लेसमेंट की भी एक सर्जरी होती है, एक्सेट्रा. आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट योर आईज कंप्लीटली चेंजिंग द वे दे सी द वर्ल्ड एकदम से. वुडंट यू बी शॉक्ड? आई मीन, इंसान को फैसिनेशन जरूर होती है ऐसी चीजों से, बट Yeah, so to each his own about कि किस हद तक नेचुरल चीजों को चेंज करना चाहिए. पर्सनली आई फाइंड इट शॉकिंग ऑल्सो एंड फैसिनेटिंग ऑल्सो. आज के सवाल के हवाले से बकाया जवाबात शामिल करती हूँ. 2 फैंटास्टिक लेसन्स जो कि स्पोर्ट्स की दुनिया यानी खेल की दुनिया हमें सिखाती है, वो क्या है? साद हसन कहते हैं अपसेट्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, यानी अपसेट्स का मतलब है बिल्कुल जिस चीज की तवक्को नहीं होती है और कुछ उलट हो जाता है वो जिंदगी का हिस्सा है. ये हमें खेल का मैदान सिखाता है. और नेवर गिव अप, यानी कभी भी हारना नहीं चाहिए क्योंकि अगली बारी यू नेवर नो कि आप कितना बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकें. AB42 कहते हैं स्पोर्ट्स हमें 2 चीजें सिखाती हैं जो हम जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं कि हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होती है, जब तक आखिरी सीटी नहीं बजती, घंटी नहीं बजती, आपने गिव अप नहीं करना है बिकॉज आखिरी मोमेंट तक अपॉर्चुनिटी होती है. दूसरा कहते हैं ऑलवेज एक्सपेक्ट द रिजल्ट चीयरफुली स्पेशली व्हेन दे आर नॉट इन योर फेवर, यानी कि कुछ भी एंड में आपका रिजल्ट हो उसको कबूल करना सिखाती है ये खेल की दुनिया. दैट इज वेरी ट्रू. उस वक्त आपको जाके अगर दिल पे लगती भी है ना, दिल टूटता भी है अगर हार के बाद, तो उसके बावजूद आप उस वक्त अगर आप बुरा फील कर भी रहे होते हैं तो इट गिव्स यू दैट एनर्जी टू रिफ्लेक्ट एंड डू बेटर नेक्स्ट टाइम. यू डोंट गिव अप, यू डोंट रिटायर फ्रॉम दैट फील्ड बिकॉज आपने एक मैच हार दिया या एक टूर्नामेंट हार दिया या एक बैड साल हो गया. You know, sports is one thing that encourages you and challenges you to do more every time. So thank you for your जवाब. खुरम अमानुल्लाह कहते हैं स्पोर्ट्स हमें सिखाता है बहुत सारे असबाक. टॉप 2 in my view are discipline, नज़्म व ज़ब्त, एंड दूसरा फोकस ऑन द गोल.
अचीव क्या करना है आपने, वो सिखाता है हमें, और नज़्म ज़ब्त सिखाता है. बिकॉज नज़्म ज़ब्त आप अपनी रूटीन, अपने स्केड्यूल, अपनी एक्सरसाइज, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी स्किल को कॉन्स्टेंटली आपने जो है वो डिसिप्लिन के मुताबिक बेहतर करना होता है. काशिफ सिद्दीकी कहते हैं पेशेंस सिखाती है, सब्र सिखाती है और फोकस सिखाती है. दैट्स वेरी ट्रू. यू हैव टू बी फोकस्ड. आपने आउट करना है, आपने गोल करना है, आपने पेनल्टी लेने की कोशिश करनी है, व्हाटएवर इट मे बी, बट फोकस डेफिनेटली सिखाती है. काशिफ बताते हैं फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव. ये सबसे बड़ा सबक जो है वो सिखाती है खेल की दुनिया, विच इज कि आपको जब कामयाबी मिलती है तो तब कामयाबी मिलती है जब आप बहादुरी का मुजाहरा करते हैं. और बहादुर शख्स जो है वो कभी हारता है तब भी उसकी जिंदगी और अगला वक्त जो है वो बेहतर हो सकता है, और जब वो जीतता है तब भी उसकी बहादुरी के बायस होता है. दैट्स अ वेरी गुड आंसर. सलीम अब्बासी साहब कहते हैं ह्यूमिलिटी एंड पेशेंस टू फेल हार्डशिप्स एंड जॉयज अलाइक. यानी कि आपकी आजिज़ी और इंकिसारी सिखाता है और सब्र सिखाता है कि हर किस्म की का सख्त वक्त और अच्छा वक्त उसको कैसे मैनेज करना है. ये खेल की दुनिया सिखाता है. और अगर कोई जवाब रह गया तो शामिल करती हूँ इसके बाद. we're up for a commercial break. Stay tuned. Life and history and moments have a strange way of bringing forward things that would otherwise not have been known by most people. तर्जुमा करते हुए यानी जिंदगी और लम्हात और वाक़यात का बड़ा ही एक मोज़ाना तरीका होता है उन चीज़ों को सामने लाने का जो कि वैसे आम आदमी या ज़्यादातर लोग उनसे ना वाकिफ होते हैं या वाकिफ नहीं होते हैं. लाइक द वर्ड रोजारियो, लाइक द प्लेस रोजारियो, विच थैंक्स टू फुटबॉल एंड थैंक्स टू मेसी बिलोंगिंग टू अ प्लेस लाइक रोजारियो इज at the tip of every football fan's tongue, is all over Twitter and other social media handles also. Just for an understanding, Rosario से related 50,000 tweets हो चुके हैं. Just the place where he belongs from, the little boy from a town called Rosario. Anyhow, आज के सवाल के हवाले से तलहा मुमताज कहते हैं स्पोर्ट्स में teach us perseverance and discipline. नज़्म ज़ब्त की बात अगर करें तो यार, I'm touching my hair again and again today. अच्छा, हाँ जी, स्पोर्ट्स हमें सिखाता है परसिवियरेंस, यानी कि आपने जो ना आसान भाषा में ना गिव अप करना, हार ना मानना. परसिवियर को लिटरली ट्रांसलेट करें तो आपने तसलसल या मुसलसल काम करना है हारे बगैर, अपने जहनी तौर पे हारे बगैर. यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू डूइंग. एंड डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त, व्हिच इट सर्टेनली डज टीच अस. मुसरत मुस्कान कहती हैं, बहुत ही प्यारा उन्होंने जवाब दिया, कहती हैं वेट फॉर आवर टर्न. ये स्पोर्ट्स हमें सिखाती है, एंड दैट इज सो ब्यूटिफुल, दैट इज सो ट्रू. आपकी बारी किसी भी आप सेंस में ले सकते हैं, किसी भी खेल के हवाले से. आपकी बारी, आप बेंचेस पे बैठे हुए हैं, आपकी बारी आप जब होगी तो आएगी. यू हैव टू वेट फॉर इट. ठीक है, आप बैटिंग करें, बॉलिंग करें, आप हॉकी खेल रहे, फुटबॉल खेल रहे, जो भी खेल रहे, डिपेंडिंग ऑन क्या मूव है आपकी. व्हेन इट इज योर टर्न, then it is your turn. You have to wait till then, and that is also interlinked with discipline. इस सेंस में भी ले सकते हैं कि आपकी बारी आती रहती है, आप मुसलसल खेलते रहे हैं, but you're not really doing that well. You're trying, but you're not doing that well. जब आपकी बारी आनी है to do well, तो तब आपकी बारी आनी है. So beautiful answer. दूसरा कहती है acceptance in every cause. हार जीत, कभी नाइंसाफी होगी, कभी रेफरी नहीं पसंद आएगा, कभी दूसरी टीम जो है बहुत अग्रेसिव खेलेगी. एक्सेप्ट उसको करना जरूरी होता है. एक्सेप्ट इसलिए करना जरूरी होता है क्योंकि जब हम कबूल नहीं करते हैं, मतलब कबूल, वी डोंट हैव, वी कांट फड्डोफाई इट ना, फड्डा नहीं डाल सकते कि नहीं हम जीते थे, तुमने दूसरे को ट्रॉफी दे दी. दैट डजंट हैपन. यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट हैज हैपेंड विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, जिस तरह भी आप कहना चाहें, यानी तहम्मुल के साथ. कभी उदास हो जाते हैं, कभी रो पड़ते हैं, कभी चीख पड़ते हैं, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट. सो एक्सेप्टेंस इज अ वेरी गुड थिंग. लेकिन एक्सेप्ट सिर्फ उस वक्त का रिजल्ट करना होता है, आगे दिन यू हैव टू चेंज योर अप्रोच. दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट्स. और किसी का जवाब तो नहीं रह गया. फारूक हैदर कहते हैं कीप फाइटिंग टिल द लास्ट विसल. ये हमें सिखाती है स्पोर्ट्स की दुनिया. एंड टू कंप्लीट टास्क इन द गिवन टाइम. वक्त जितना दिया जाता है वही आपके पास वक्त होता है, जिसमें आपने जो भी साबित करना है या जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं वो करें. There is always a specified time. It cannot be endless. तो वो भी again interlinked with discipline. कि you have to do what you need to do in that time frame that is given to you. Keep fighting till the last whistle. Absolutely. नहीं पता होता. कोई कल कह सकता था, कल everybody was saying कि क्या one-sided match खेल रहे हैं, right? First half तक यही कहा जा रहा था ना,
except for what I said. I don't know, और भी लोगों ने कहा होगा ये, किसी ने अपने किसी जानने वाले को. I said to my father, Abu, like, क्या कर रहे हैं फ्रांस वाले? And I was like, आप देखिएगा क्या करेंगे अभी. सेकेंड हाफ में आएंगे, आप देखिएगा कितना पीटेंगे. And I literally, it came out of my mouth just as a general observation. And then you saw what happened. Anyhow, so आखिरी विसल तक आपको नहीं मालूम होता कि क्या हो रहा है. एक आध और जवाब था, ऊपर नीचे हो गया. Let me just see. किथे गया? पी मैनेजर्स पी के कहते हैं इफ यू वांट टू सक्सीड मेक अ टीम. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग जवाब है. अगर आपको कामयाब होना है जिंदगी से रिलेटेड, हम कह रहे हैं ना कि जिंदगी से रिलेटेड आपको क्या असबाक जो है वो खेल की दुनिया से मिलते हैं, तो अगर आपको कामयाब होना है तो टीम बनानी है. ये पहला सबक है, विच इज सो ट्रू. यानी सिंगल हैंडेडली सर्टन कैपेसिटी होती है आपकी. कुछ चीजें, कुछ हदूद होती हैं, कुछ हद तक आप कुछ कर सकते हैं, अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं बिल्कुल कि अच्छा मैं ये और ये भी मैनेज कर लूँ और ये भी मैनेज कर लूँ. इवन इफ यूर अ ग्रेट मल्टीटास्कर, आप रिजिलियंट हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप गोल ओरिएंटेड हैं, सब कुछ है. कोई भी चीज जब आप बेहतरीन तरीके से करने लगते हैं, उसके बाद फिर आपको और की चाह होती है या उससे और बढ़ने की चाह होती है. जब आगे बढ़ने की चाह होती है तो यू नीड अ सपोर्ट सिस्टम बिहाइंड यू, जो कि आपको या फिजिकली या इमोशनली या फाइनेंशियली या स्पिरिचुअली या एक्सपर्टीज के हवाले से आपको इट हेल्प्स यू. सो इफ यू वांट टू सक्सीड एंड कंटिन्यू सक्सीडिंग एंड ग्रोइंग, तो डेफिनेटली यू नीड अ टीम. दैट्स अ वेरी गुड आंसर. दूसरा, नेवर गिव अप. तो नेवर गिव अप और डिसिप्लिन जो है कि हार नहीं माननी है आपने, आखिरी घड़ी तक जो है वो कोशिश करनी है और नज़्म ज़ब्त जो है वो बरकरार रखना है. ये 3 सबसे कॉमन जवाबात थे. इसके अलावा भी डिफरेंट किस्म के जवाबात आए. बट थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग सो होल हार्टेडली. आई स्टिल हैव सम आंसर्स. आई जस्ट रियलाइज्ड, ये भी शामिल कर लेते हैं जल्दी. सोफिया कुरैशी कहती हैं डिसिप्लिन एंड हाउ टू डील विद डिफीट. अगेन, नज़्म ज़ब्त और हार को किस तरह टैकल करना, कबूल करना है, एक्सेप्ट करना है. और एक्सेप्टेंस का अगेन ये मतलब नहीं हम हार गए बस, दैट्स इट. हार यानी एम्ब्रेस करना उसको. दिस इज रियलिटी. आई नीड टू फील दिस. आई नीड टू फील इट एज अ पेन पॉइंट. आई नीड टू फील इट एज अ लर्निंग लेसन ऑल्सो. यानी इसका दर्द भी महसूस करना है और इसे सीख भी निकालनी है. तो ये सिखाता है स्पोर्ट हमें. सईद ताबिश हुसैन कहते हैं परसिवियरेंस, यानी अगेन मुसलसल तसलसल के साथ काम करना और टीम वर्क का कॉन्सेप्ट जो है वो सिखाती है. सैयद बिलाल अली कहते हैं फाइटिंग स्पिरिट. लड़ना है यार, आगे तक जान दे देनी है, एंड तक जो है वो जितना निकाल सकते हैं निकालना है. एंड राइट डिसीजन एट द राइट टाइम. यस, ये मेसी के हवाले से दिस इज समथिंग दैट आई लुकिंग एट हिज पुरानी वीडियोस ऑल्सो. काफी सारी प्लेयर्स देखते हैं, बट बिकॉज we're taking inspiration from Messi and his win yesterday, and so many more things that he's done in his journey of football. The right decision at the right time में the way he, बड़ा फेमस है, आप लोग भी देखते होंगे जो फुटबॉल शौक से देखते हैं, the way he walks around the field in more than half the match, and then he takes the right decision at the right time of where he's going to place himself. बहुत पहले से एनालाइज करके कि who is playing at what point, how he needs to get himself there without running constantly, all over the field. The right decision at the right time sports में भी बहुत जरूरी होता है, और जिंदगी में भी making something the right decision actually and making it the right time. मैं इसको इस तरह रीवर्ड करूंगी कि right decision और right time आप अपने लिए क्रिएट करना सीख लें. That is also a beautiful lesson जो हमें खेल की दुनिया सिखाती है. Time for me to go. I hope you guys have a fantastic week ahead. I hope आज के दिन की शुरुआत जो है वो अच्छे तरीके से हो और बकिया हफ्ता भी आपका बहुत अच्छा गुजरे. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी Salmeen Ansari signing off and saying thank you for being with me. I love you all and sayonara. This is Mira FM 107.4.